नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जो समय की शुरुआत से पहले भी थी और समय के अंत के बाद भी रहेगी। हम बात कर रहे हैं महादेव की, आदियोगी, नटराज, त्रिदेवों के देव और संहार के स्वामी। महादेव की कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस अदृश्य सिद्धांत की है जो जीवन को चलाता है। एक, महादेव कौन है? सामान्य नहीं, ब्रह्मांडीय शक्ति। हिंदू धर्म महादेव को तीन रूपों में देखता है: निर्गुण, सगुण और अर्धनारीश्वर। निर्गुण शिव का अर्थ है बिना रूप के शून्य ऊर्जा। सगुण शिव वही ऊर्जा जब रूप लेती है, अवतार लेती है। और अर्धनारीश्वर ब्रह्मांड का पुरुष और प्रकृति का मेल। महादेव को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जन्मे नहीं, प्रकट हुए। उनका अस्तित्व किसी शुरुआत से नहीं, बल्कि समय से भी परे है। दो, शिव का रूप इतना भयानक क्यों दिखता है? सिंबल एक्सप्लेनेशन। शिव का हर प्रतीक एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ रखता है। तीन लाइनें। तिलक, जीवन के तीन गुणों का प्रतीक: सत्व, रज और तम। चांद, समय का चक्र। गंगा, ज्ञान की धारा। अर्धनारीश्वर, ऊर्जा और चेतना का संतुलन। नाग, मृत्यु पर विजय। रुद्राक्ष, ध्यान और मन की स्थिरता। त्रिशूल, शरीर, मन और आत्मा का नियंत्रण। शिव का रूप डराने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि सृष्टि और विनाश दोनों एक ही शक्ति में छिपे हैं। तीन, महादेव का वास्तविक स्वरूप। डिस्ट्रॉयर नहीं, ट्रांसफॉर्मर। लोग कहते हैं कि भगवान शिव संहार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शिव विनाश नहीं, परिवर्तन के देवता हैं। जो पुराना है, जो बेकार है, जो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे समाप्त करके नई ऊर्जा को जन्म देना ही महादेव की भूमिका है। इसीलिए योग शास्त्र में शिव को आदियोगी और आदिगुरु माना गया है, जिसने मनुष्य को पहली बार योग का ज्ञान दिया। चार, कैलाश पर्वत और शिव का संबंध, द मिस्ट्री। कैलाश पर्वत को आज भी वैज्ञानिक एक ज्योमेट्रिकल वंडर मानते हैं। इसके ठीक नीचे एकदम ऊर्जा का संतुलित केंद्र पाया गया है। कहा जाता है कि महादेव ने वहीं 84,000 वर्षों तक ध्यान किया। कैलाश को आज भी एनर्जी रेजोनेंस पॉइंट कहा जाता है, जहां मन और शरीर दोनों अलग तरह की शांति महसूस करते हैं। और खास बात, दुनिया भर से लाखों लोग कैलाश को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके शिखर पर कोई नहीं जा पाता, जैसे प्रकृति ने खुद उसे सुरक्षित रखा हो। पांच, महादेव के गुस्से का वास्तविक अर्थ शिव का क्रोध किसी विनाशकारी भावना का प्रतीक नहीं है। यह उस ऊर्जा का रूप है जो अन्याय, अधर्म और अज्ञान को खत्म कर देती है। जब शिव नटराज रूप में तांडव करते हैं, तो वह ब्रह्मांड के नए चक्र का प्रारंभ माना जाता है, यानी एक युग का अंत और अगले युग का आरंभ। छह, महादेव की सबसे सुंदर बात, सरलता। दुनिया के दूसरे देवताओं के बड़े बड़े महलों की तुलना में शिव श्मशान में रहते हैं। यह गहरा संदेश देता है कि जो जीवन को सच में समझ लेता है, उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव भक्तों से पैसे, सोना या महंगे यज्ञ नहीं मांगते। वे मांगते हैं सिर्फ एक चीज, सच्ची भावना और मन की शुद्धता। सात, महादेव से जुड़े अनोखे तथ्य। फैक्ट एक, शिव एकमात्र देवता है जिनकी पूजा पंचतत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से मिलकर होती है। फैक्ट दो, वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम का वाइब्रेशन पृथ्वी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, से मेल खाता है। फैक्ट तीन, दक्षिण भारत में शिव को नटराज रूप में वर्शिप किया जाता है, जो कॉस्मिक डांस का प्रतीक है। फैक्ट चार, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शिव के चार दिशाओं वाले रूप की पूजा होती है, जो चार अलग अलग आयामों को दर्शाता है। फैक्ट पांच, योग विज्ञान के अनुसार शिव का रूप मानव चेतना का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। एंडिंग। महादेव का संदेश बहुत सरल है: स्वयं को पहचानो, अहंकार छोड़ो और जीवन को अपने असली रूप में स्वीकार करो। शिव कहते हैं, यदि मन शांत है तो हर रास्ता सरल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे साझा करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।